कोई आपसे ये पूछे और बेटा कितने नंबर आए, या फिर और बेटा कितनी सैलरी कमा लेते हो, कितने पैसे कमा लेते हो, या फिर क्या कर रहे हो आजकल, तो क्या आप ऑकवर्ड महसूस करते हो? या फिर जब आपने किसी लड़की को हाय भेजा और आगे से भी सिर्फ हाय ही आया, तो क्या आप ऑकवर्ड महसूस करते हो कि अब इसका रिप्लाई क्या करूं? या फिर आप किसी के साथ गए हो और किसी के सामने आपको सबवे खाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ऑकवर्ड महसूस कर रहे हो कि ही बिखर ना जाए, देन इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में, ऐसी ऑकवर्ड प्रॉब्लम का और भी ऐसी ऑकवर्ड प्रॉब्लम जो हम लड़के डेली लाइफ में फेस करते हैं, इन सभी के बारे में सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यारी दोस्ती की जो मतलब हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, थोड़ी रियलिस्टिक वे में रह के। तो मैं कौन? मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट। करिए फिर शुरुआत। चलो, सबसे पहली ऑकवर्ड प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं मैं ये फील करता हूँ कि वो हम लड़कों के साथ ज्यादा होती है। वैसे तो ये हमारी एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि लड़कियों से ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादा केसेस में लड़कियों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन लड़का जैसे ही 22 साल का 23 साल का हुआ, उसने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स खत्म की, ये क्वेश्चन उसके ऊपर चारों तरफ से आना शुरू हो जाता है। वो ये है कि और बेटा कितना कमा लेते हो, या फिर क्या कर रहे हो आजकल। ये हम लड़कों के लिए बहुत एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, यार अब मैं इसका जवाब क्या दूं। थोड़ी यारी दोस्ती वाली बात करते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं बातें बताता हूँ। इस सिचुएशन को 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। पहला हिस्सा कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं उसके इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज कि आप जो कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है वो अभी इतनी ज्यादा नहीं है, चाहे वो सैलरी लगा लो चाहे वो बिजनेस इनकम लगा लो। तीसरा, जो आप कर रहे हैं उससे आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उससे आपको एक अच्छी आउटकम आ रही है। पहली सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं आपको सच बताऊं तो पहली सिचुएशन में आप बिल्कुल ढीले पड़ जाओ। ढीले पड़ जाओ कहने का क्या मतलब है कि उनको ये आंसर दो। मैं ऐसे ही करता था, मैं तो बेला जी, कुछ भी नहीं करता जी, हाँ जी बस पापड़ बेले जा रहे हैं जी, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। बस उनको सच बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी उनको कुछ बता के नहीं होगा, बिल्कुल ढीले पड़ जाओ। मैं तो वेला जी, बिल्कुल अपने एक्शन से उनको प्रूव करो, अपने अंदर गिल्ट फैक्टर मत लेके आना। दूसरी सिचुएशन वो ये है कि आप जितना कमा रहे हो उसमें आपको आप भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि यार इतनी सैलरी अभी कम है, अभी मुझे बतानी नहीं चाहिए। तो आप कुछ जो हमारी जो देसी लाइनें होती हैं, बस जी रोटी पानी का गुजारा चली जा रहा है, बस जी मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकल जाता है, और तो क्या है, गाड़ी का पेट्रोल निकल जाता है, और तो क्या है, ऐसी बातें करके आप उस चीजों को घुमा सकते हो। अपने अंदर ऑकवर्डनेस मत लेके आना। तीसरी चीज, अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, देन जितनी मर्जी है, ठीक है, उसको आपने कम ही बतानी है। मान लो कि आप 50,000 ले रहे हो, 60,000 ले रहे हो, 1 लाख ले रहे हो, आप उनको बस जी 10-15 हजार आ रहा है जी, बस जी 20,000 आ रहा है जी, उनको खुश होने दो। अगर आप उनको बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन आएगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपके अंदर एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन आए। एंड दिस इज द सेम थिंग आई डू जब भी कोई यूट्यूब के बारे में पूछे, या जब भी कोई मुझे ट्रेडिंग के बारे में पूछे, और भाई ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट हो जाता है, घुमा फिरा के आंसर देना है कि कुछ भी नहीं होता यार, चाहे तुमने आज थर्सडे है ना, चाहे तुमने एक दिन में 25,000 ही काटा हो। सेकंड ऑकवर्ड सिचुएशन दोनों के साथ हो सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि आप डेट पे गए या फिर किसी को पहली बार मिल रहे हो और बाय चांस सबवे चले गए। मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत से लोग सबवे नहीं जाते जस्ट बिकॉज कि किसी के सामने सबवे खाना पड़ेगा, और वो बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जब वो सारा मेस क्रिएट हो जाता है। वेल, सबवे खाने का हैक क्या है? वेल, इसका बहुत इजी हैक है। सबसे पहली पता क्या चीज है, सबवे खाना बहुत ज्यादा आसान है। एक, जब आप सबवे खा रहे हो उसको आपको वर्टिकली नहीं पकड़ना। यही रीजन है कि बहुत से लोग मेस क्रिएट कर देते हैं। वो ये है कि सबवे को ना बहुत से लोग वर्टिकली पकड़ के खाते हैं। आपको सबवे को कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली पकड़ के खाना है, क्योंकि अगर आप वर्टिकली पकड़ के खाओगे तो जो उसके अंदर डाला होता है, उसको बनाने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिए, सॉसेस वगैरह डाल दिए, वो साइड से निकल जाती है। आप उनको रास्ता दे रहे हो बाहर निकलने का, अपने मुंह में जाने का नहीं। लेकिन जब आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के खाते हो कुछ इस तरह से पकड़ के, देन बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि वो बाहर निकल के आएंगी। नेक्स्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, जब आपके बैक्टीरिया नीचे मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो उस मैदान में आईपीएल खेलनी शुरू कर देते हैं,
और जब कोई सिक्स या कोई चौका या कोई आउट होता है वो शोर डालते हैं, जब वो शोर डालते हैं तो आपको इचीनेस होती है। लेकिन कई बार इचीनेस ऐसी सिचुएशन में हो रही होती है, यानी कि नीचे आईपीएल ऐसी सिचुएशन पे चल रही होती है जहां पे हम खर्च करके उस आईपीएल को स्टॉप नहीं कर सकते। वेल, उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में आपको ये करना है कि हो सके तो उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश करो। जैसे कि आप किसी के साथ खड़े होके बात कर रहे हो, देन ट्राई टू वॉक अवे। या फिर आप किसी के साथ बैठे हुए सोफे पे एंड हो गया, लाइक आईपीएल का मैच शुरू हो गया नीचे, देन आपको क्या करना है? ट्राई टू वॉक अवे। ऑब्वियसली आपको वॉशरूम जाना है, उत्थे ही पैंट सेट करनी शुरू नहीं कर देनी, ठीक है? ओके, बट यानी कि कहने का मतलब ऑन दी स्पॉट आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसका ढूंढना है। लेकिन बाय चांस आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, देन वो क्या है? अगर आप कर सकते हो, हाथ पीछे करो एंड अपने आप को जोर से चुटकी काटो। इससे क्या होगा कि इससे आपके माइंड को लगेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, लाइक दर्द हुई है। देन जो नीचे इचीनेस हो रही है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उस दर्द की तरफ ध्यान आ जाएगा एंड देन ट्राई टू चेंज द सिचुएशन। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आपको मैदान का ही सफाया कर देना है ताकि वहां पे आईपीएल हो ही ना। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैदान का सफाया कैसे करना है, देन उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिससे आपके मैदान का सफाया हो जाएगा। अगली ऑकवर्ड सिचुएशन, गलत जगह गलत टाइम पे सलामी आ गई है। आप भी सोच रहे हो यार क्या यार इसी वक्त ही होना था, और आप बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे हो कि अरे तू भी गलत जगह पे सलामी मार कर। बट बाय चांस कि आपके साथ हो गया, उस अब सलामी तो आ गया, उसको कैसे दूर करे उस सिचुएशन में? वेल, मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ सलामी को नीचे करने के लिए, लाइक टॉप को नीचे करने के लिए। वो ये है कि फ्लेक्स योर मसल। उससे क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने थाई को फ्लेक्स कर सकते हैं, आप बाइसेप्स को फ्लेक्स कर सकते हैं, ट्राइसेप्स को फ्लेक्स कर सकते हैं, कुछ भी जिसे भी आप फ्लेक्स करना चाहें। उससे होगा क्या कि जो ब्लड है ना वो उस मसल की ओर जाएगा, जिससे क्या होगा कि टॉप नीचे आएगी। लेकिन बाय चांस आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप फ्लेक्स नहीं कर सकते अपने मसल्स को, लाइक बाइसेप को, ट्राइसेप को नहीं फ्लेक्स कर सकते, देन अपने पैरों पे ना जोर डालो। पैरों पे, लाइक आपको ऐसा करना, लाइक फील करना, पैरों को ना अपने बिल्कुल विल पावर के साथ ना टाइट कर लेना, राइट? उससे क्या होगा? फ्लो नीचे की ओर जाएगा, लाइक बिल्कुल नीचे की ओर जाएगा। अगली ऑकवर्ड सिचुएशन जो कभी भी कोई भी लड़का नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में आए, लेकिन बाय चांस अगर आ जाती है तो क्या करना है? वो ये सिचुएशन है कि जब घर वाले किसी ना किसी रीजन के कारण आपसे पैसे मांगे और आप उस सिचुएशन में ना हो कि आप दे सको। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है कि जो घर वाले पैसे मांग रहे हैं वो किस रीजन के कारण मांग रहे हैं। रीजन आपको ढूंढना है। अगर तो वो कुछ ऐसे रीजन के कारण मांग रहे हैं जैसे घर में कुछ करवाना है, लाइक अब उसको थोड़ा लेट किया जा सकता है, या फिर नए कपड़े लेने हैं, कोई फंक्शन आ रहा है जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या फिर कोई ऐसा रीज़न है जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी है या फिर कोई और इमरजेंसी है, देन आपको उस सिचुएशन को इवेल्युएट करना है। अगर तो वो कुछ ऐसा रीज़न है जिसका कोई चक्कर नहीं है, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, कोई दिल पे बात लेने वाली चीज नहीं है, और वही ऑकवर्डनेस को अपनी मेहनत बना लो, अपनी विल पावर बना लो, ताकि आप ऐसा माइंडसेट अपना क्रिएट कर लो कि कल को कोई आपके पापा हो, मम्मा हो, बहन हो, आई हो, यार मैं इतनी मेहनत करूंगा, आज तो ये सिचुएशन आ गई, कोई चक्कर नहीं, मैंने टाल दी, कोई बात नहीं, गिल्ट फैक्टर में नहीं जाना, लेकिन अब इतनी मेहनत करूंगा कि इन फ्यूचर मेरी बहन या मेरी माँ मेरे से कुछ मांगे तो मैं ना कर पाऊं। गिल्ट फैक्टर में मत आना, मोटिवेशन में आना। तो ये थी वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूं, जो मैंने आपके इस कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था और बहुत से लोगों ने पूछा है, यस भाई हमें ऐसी सीरीज चाहिए। बहुत ही जल्द ये सीरीज आने वाली है, बैकएंड में सारा काम चल रहा है, मजा आ जाएगा आपको वो कंटेंट देख के, ये मैं गारंटी लेता हूं।